नमो बुद्धाय। आज 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। और जब प्रधानमंत्री भी विदेश जाते हैं तो हर कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो हम सभी बुद्ध भगवान की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संदेश लेना चाहते हैं कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, शांति का संदेश चाहिए जिससे विकास की रास्ता हो, विज्ञानवाद चाहिए जिससे विकास की रास्ता हो, आदमी पाखंड से मुक्त होकर के विज्ञान की ओर आगे बढ़े जिससे विकास की रास्ता सुदृढ़ हो। दुनिया मोबाइल बना रही है, यान बना रही है, दुनिया अंतरिक्ष में जा रहा है, मंगल ग्रह बुध ग्रह सभी जगह घूमने की कोशिश कर रहा है। तो ये बुद्ध की ही देन है। बुद्ध ने हमेशा विज्ञानवाद की ओर कहा था, पाखंड से मुक्त कहा था और भगवान की वास्तविक रास्ता उन्होंने बताया था कि शांति का संदेश आध्यात्मिक चिंतन में है। रोज चिंतन आप कहीं भी कर सकते हैं। गया खुद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था पूरी दुनिया उस बौद्ध वृक्ष को आज भी मानता है। तो बुद्ध की जन्म से लेकर बुद्ध की ज्ञान तक एक अलग अक्षर है और बुद्ध की उपदेश भी एक अलग तरीके है। ये दुनिया इन्हीं मंत्रों को पढ़ करके आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया विज्ञान की ओर बढ़ रहा है। ऐसे बुद्ध तो हमारे एक नहीं हुए, 28वें बुद्ध है सिद्धार्थ, लेकिन 28वें बुद्ध सिद्धार्थ को दुनिया मानने लगा है और बुद्ध सिर्फ भारत में प्रचलित रहे हैं। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो तक खुदाई में बुद्ध की प्रतिमा निकला है। इससे पता चलता है कि बुद्ध आज नहीं, हमें श्रमण परंपरा के एक बहुत बड़े हिस्सा है। और भारत में दो परंपराएं चलती है, बमन और समन परंपराएं। बुद्ध समन परंपरा के हिस्सा है। अब हम आप लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो बुद्ध ने संदेश दिया था, या बुद्ध की जन्म हुआ, बुद्ध की शांति का संदेश, बुद्ध की ज्ञान का संदेश, ये पूरी दुनिया में विख्यात हुई। और आप और हम सभी बुद्ध की इस पावन पवित्र तिथि पर संदेश लें कि हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। बुद्ध ही देश को आगे विकास कर सकता है, बुद्ध ही विश्व को आगे विकास सकता है और बुद्ध ही दुनिया को आगे बढ़ा सकता है। बुद्ध से हम आगे बढ़ सकते हैं, बुद्ध की ज्ञान से हम आगे चल सकते हैं। बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू जैसे लोगों को भी अपना ज्ञान द्वारा ऐसा संदेश दिया, उनके रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हुए। अतः जो दुनिया को संदेश चाहिए वह शांति का संदेश चाहिए। ये विश्व के सारे शांति मार्ग पर चलने वाले विद्वानों ने इसको माना है और बुद्ध की जो बात है वो पूरी दुनिया ने माना है। अतः आप लोगों से हम ये आग्रह करते हैं कि आप बुद्ध की रास्ते पर चलें, युद्ध की रास्ते पर नहीं चलें, ज्ञान की रास्ते पर चलें, अज्ञान की रास्ते पर नहीं चलें, धर्म की रास्ते पर चलें, अधर्म की रास्ते पर नहीं चलें। बुद्ध ही धर्म है, बुद्ध ही सब चीज़ है। बुद्ध हमेशा ज्ञान के रास्ते की ओर बढ़े और बुद्ध ने बताया कि आप कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर खोजिए, सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया था। आप भी चाहें तो किसी पेड़ के नीचे जाकर अपना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अतः बुद्ध के जो ये पूर्णिमा हुआ, इस पर दुनिया को जो संदेश है वो मेरा भी संदेश है कि बुद्ध की रास्ते पर आप चलो, बुद्ध की रास्ते पर आगे बढ़ो। इससे ज़रूर आपको अच्छा सूझेगा, अच्छा ज्ञान हासिल होगा, अच्छाई की ओर बढ़ोगे और विद्वान बनोगे। बुद्ध के समय में पाली और प्राकृत भाषा की सर्वोपरि स्थान था और आज भी यदि पाली प्राकृत भाषाएं में बहुत चीज़ खोजी जाए
वस्तु विद्वता की सारी चीज़ें मिल जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, जिससे बुद्ध भगवान की जो ज्ञान है वो दुनिया में प्रचलित हो। आज गया 2 रास्ते पर चल रही है। बुद्ध की मानने वाले बौद्ध धर्म के तरीके से चलना चाहते हैं और दूसरे बुद्ध को कहते हैं कि वो हमारे हैं और वो दूसरे रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध की रास्ता ही सही है। अतः हम सभी से आग्रह करते हैं कि बौद्ध गया को बौद्धों के हाथ में दे दी जाए, जिससे ज्ञान और दुनिया में आगे बढ़े। जय भीम, नमो बुद्ध।